ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के यात्रियों की सुविधा के लिए बेंगलुरु के लिए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ट्रेन की सौगात दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अलावा स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान पवैया सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए चलाई गई इस एक्सप्रेस ट्रेन रवाना किया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। खास बात यह है कि ट्रेन के रवानगी के दिन अधिकांश सीटें खाली पड़ी थीं। सामान्य दिनों में बेंगलुरु के लिए लोगों में टिकटों की मारामारी रहती है, लेकिन गुरुवार को इस नई ट्रेन के आगाज की जानकारी कम लोगों को मिली, जिसके कारण लोग कम संख्या में इस ट्रेन से रवाना हुए। ये ट्रेन खास करके शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के यात्रियों की सुविधा को लेकर ग्वालियर से चलाई गई है। पूर्व में बेंगलुरु के लिए इन शहरों से कोई सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाले समय में ग्वालियर का भव्य रेलवे स्टेशन इस तरह का होगा जिसकी दूसरे स्टेशनों से तुलना शायद ही की जा सके। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में ग्वालियर ट्रेन के जरिए सभी प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। मुंबई के लिए ट्रेन चलाई गई है, छिंदवाड़ा के लिए ट्रेन चलाई गई है। इसके अलावा आने वाले समय में ग्वालियर से कोटा तक ब्रॉड गेज लाइन का काम पूरा होगा। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली रूप से जुड़े थे। भारत सिंह कुशवाहा, सांसद, ग्वालियर, ने न्यूज घर तक चैनल को बताया। अरे कौन नहीं उतरना, कौन कहाँ ठीक है। स्पीच तो ले ली सिंधिया की पूरी, कोई ने बाइट नहीं दी अभी तक। ट्राई कर दो। आजा आजा आजा। केंद्र सरकार में रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले, हमारे प्रदेश के यशस्वी और जिनका एक पुराना संबंध इस ग्वालियर चंबल संभाग के साथ भी रहा है, हमारे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के प्रभारी मेरे अपने जयभान सिंह पवैया जी, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व महापौर और जिनका एक बहुत पुराना संबंध परिवार का ग्वालियर के साथ रहा, जो अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐतिहासिक दिन है जब दक्षिण भारत का सबसे दूर का क्षेत्र इंद्र देवता का आशीर्वाद भी उत्पन्न हो रहा है, शुभ संकेत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक
भारत के एक एक कोने को जोड़कर हमें रखना होगा। उसी तारतम्य से ये ग्वालियर से बंगलुरु की गाड़ी की शुरुआत हो रही है मेरे भाई और बहनों। ये समूचे केवल ट्रेन की शुरुआत नहीं है, लेकिन जैसे पवैया जी ने कहा, इस मंच पर सामूहिक रूप से एक एक जनसेवक उपस्थित है, जिसके रग रग में ग्वालियर की विकास और प्रगति के लिए एक दिल की आवाज और एक दिल की बुनियाद है मेरे भाई और बहनों। और ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये शक्ति एकत्रित हो गई, अगर ये शक्ति मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, तो असंभव को भी संभव हम ग्वालियर में बनाकर देखेंगे। ग्वालियर में रेल का इतिहास बहुत पुराना है। आज मैं अपने परदादा जियाजीराव महाराज को याद करता हूं। 1872 में भारतीय मिडलैंड रेलवे की स्थापना की थी ग्वालियर से आगरा को जोड़ने के लिए। उस समय में 150 वर्ष पूर्व 2 करोड़ रुपए की राशि निवेश की थी। उनके पुत्र माधव महाराज ने ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत की थी। उस जमाने में जब किसी शासक ने रेलवे की बात नहीं सोची थी, माधव महाराज ने ग्वालियर में ग्वालियर से श्योपुर की जोड़ने की बात, ग्वालियर को भिंड के साथ जोड़ने की बात और ग्वालियर को शिवपुरी के साथ जोड़ने की बात की। और उसी तारतम्य में मेरे पूज्य पिताजी ने रेल मंत्री के रूप में गुना इटावा रेलवे लाइन, जो लोग कहते थे सपना है, उसे साकार करके उस रेलवे लाइन की शुरुआत की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संपूर्ण हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे भाई और बहन। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की। और आज मुझे खुशी है कि आज बंगलुरु और ग्वालियर को जोड़ा जा रहा है। और यह भी मैं आपको बता दूं, कई लोगों को इस बात की ज्ञान न होगी कि बंगलुरु का स्टेशन का नाम इंजीनियर हमारे सर एम विश्वेश्वरैया जी के नामकरण पर किया गया है। और श्री एम विश्वेश्वरैया बंगलुरु स्टेशन जो नामांकन किया गया है, विश्वेश्वरैया जी कौन थे? विश्वेश्वरैया जी सिंचाई विभाग के सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत के इंजीनियर थे। पुणे के खड़कवासला के बांध के गेट का नवाचार उन्होंने किया, जिससे बांध की क्षमता को 1.5 गुना बड़ा हम लोग कर पाए। और सभी लोगों को आश्चर्य होगा कि सर एम विश्वेश्वरैया जिनके ऊपर बंगलौर के स्टेशन का नाम रखा गया है, वही विश्वेश्वरैया जी ने, माधव महाराज ने उनको यहां लाकर टिगरा बांध की इंजीनियरिंग की ड्राइंग उनके द्वारा की गई। तो आज विश्वेश्वरैया जी को भी हम नमन करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से उनको भी हम याद करते हैं। ये बंगलुरु को जो जोड़ा है ग्वालियर के साथ, ये 2 दिल जुड़े हैं, 2 आत्माएं जुड़ी हैं। और आज मेरे ग्वालियर के नौजवान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के सिलिकॉन वैली, भारत की आईटी की राजधानी बेंगलोर के लिए सुगमता से मेरे रेल विभाग के द्वारा वहां प्रस्थान कर पाई। This और meeting ये is on. ट्रेन You are waiting to be केवल allowed in. लोगों को केवल बेंगलोर नहीं ले जाएगा, मैं आपको You विश्वास are entering दिलाता the हूं meeting now. कि बंगलुरु के निवेश This को भी meeting is being recorded. ग्वालियर लेके आएगा मेरे भाई और बहनों। नौजवानों की श्रेणी में हमारे मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं, साफे में इतने सुंदर दिख रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सदैव ऐसे ही रहे और ग्वालियर पे भी मुस्कुराते ही रहे।
तो आज जो सौगात के रूप में ग्वालियर से बेंगलोर नई ट्रेन की जो सौगात मिली है, आज इसको हरी झंडी दिखाकर हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन जी मुख्यमंत्री जी और वर्चुअल हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सिंधिया जी भी रहेंगे। इनकी उपस्थिति में ट्रेन को रवाना किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी सौगात उनके आशीर्वाद से मिली है और निश्चित रूप से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करूँगा। कितना कुछ फायदा मिलने वाला है इससे? अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, ग्वालियर से सीधे बेंगलोर जुड़ने का लाभ इस ग्वालियर अंचल को, चाहे भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, सोपुर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, अशोकनगर हो, बीना हो, भोपाल हो, कम से कम 2 दर्जन से अधिक स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी। ग्वालियर और बेंगलोर प्रारंभ होने से पूरे मध्य प्रदेश को लगभग बहुत बड़ा फायदा इस ट्रेन के संचालित होने से होगा।